पिछली रात भारत ने एक बार फिर दुनिया को अपनी रणनीतिक ताकत का एहसास करा दिया जब ओडिशा से देश की सबसे शक्तिशाली बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 5 का सफल परीक्षण किया गया। यह टेस्ट केवल तकनीकी उपलब्धि नहीं बल्कि भारत की सुरक्षा और रणनीतिक क्षमता का प्रतीक माना जा रहा है। दिलचस्प बात यह है कि भारत की इस सफलता के तुरंत बाद पाकिस्तान से कई सोशल मीडिया अकाउंट्स पर यह दुष्प्रचार फैलाया जाने लगा कि भारत का परीक्षण असफल रहा है, लेकिन सच्चाई यही है कि यह प्रयोग पूरी तरह सफल रहा और इसने भारत के मिसाइल प्रोग्राम की मजबूती को और भी स्पष्ट कर दिया। दरअसल पाकिस्तान ने इस तरह की फेक न्यूज इसलिए परोसी क्योंकि कुछ ही हफ्तों पहले उसका शाहीन 3 मिसाइल टेस्ट बुरी तरह असफल हो गया था। उस समय पाकिस्तान के अंदर ही कई रक्षा विशेषज्ञों और थिंक टैंक्स ने अपनी ही मिलिट्री को चेतावनी दी थी कि अगर मिसाइल प्रोग्राम इस तरह विफल होता रहा तो पाकिस्तान की सुरक्षा बेहद असुरक्षित हो जाएगी। भारत के अग्नि 5 की सफलता ने इस आशंका को और गहरा कर दिया। इतना ही नहीं, पाकिस्तान के कुछ रणनीतिक संस्थानों जैसे कि स्ट्रेटेजिक विजन इंस्टीट्यूट ने सीधे अपने प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को चेतावनी दी है कि भारत का लगातार आगे बढ़ता मिसाइल प्रोग्राम क्षेत्रीय स्थिरता यानी रीजनल स्टेबिलिटी के लिए बड़ा खतरा बनता जा रहा है। भारतीय मिसाइल प्रोग्राम का सबसे अहम पहलू यह है कि इसकी रेंज लगातार बढ़ रही है। आज अग्नि 5 मिसाइल भारत के हर संभावित विरोधी देश के किसी भी हिस्से को निशाना बनाने में सक्षम है। यही कारण है कि पाकिस्तान के थिंक टैंक्स और सेना प्रमुख आसिम मुनीर के लिए यह चिंता का विषय बन गया है। कई विशेषज्ञ मानते हैं कि पाकिस्तान का कोई भी इलाका अब भारत की पहुंच से बाहर नहीं है। यही वजह है कि पाकिस्तान अब यह प्रोपेगेंडा करने में जुट गया है कि भविष्य में भारत ऐसी मिसाइल तैयार कर लेगा जिसकी रेंज 8000 किलोमीटर या उससे भी अधिक होगी। पाकिस्तान का दावा है कि इस रेंज से भारत वॉशिंगटन, मॉस्को और बीजिंग जैसे बड़े वैश्विक ताकतों के राजधानियों तक को अपनी मिसाइल रेंज में शामिल कर लेगा। अगर आप इतिहास पर नजर डालें तो चीन भी कुछ साल पहले यही रणनीति अपनाता था। हर बार जब भारत ने अग्नि सीरीज की मिसाइलों का परीक्षण किया तो चीन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह माहौल बनाने की कोशिश करता था कि भारत की बढ़ती ताकत क्षेत्रीय शांति और विश्व संतुलन के लिए खतरा है। वह वेस्टर्न देशों और यहाँ तक कि रूस तक को यह समझाने की कोशिश करता रहा कि भारत का मिसाइल प्रोग्राम धीरे धीरे वैश्विक शक्ति संतुलन को चुनौती दे रहा है। मगर वास्तविकता यह है कि भारत की मिसाइल नीति हमेशा से नो फर्स्ट यूज यानी पहले हमला न करने के सिद्धांत पर आधारित रही है। भारत की रणनीतिक क्षमता का विकास केवल अपनी सुरक्षा और संतुलन बनाए रखने के लिए है। जब पाकिस्तान या चीन जैसे पड़ोसी लगातार अपनी परमाणु और बैलिस्टिक ताकत बढ़ाते हैं तो भारत को भी स्वाभाविक रूप से अपने प्रोग्राम को मजबूत करना पड़ता है। आज भारत का अग्नि 5 केवल एक मिसाइल नहीं बल्कि भारत की वैज्ञानिक क्षमता, रक्षा अनुसंधान संगठन यानी DRDO की मेहनत और देश की आत्मनिर्भरता का जीता जागता सबूत है। इसने यह साबित कर दिया कि भारत न केवल अपने क्षेत्र बल्कि वैश्विक स्तर पर भी सुरक्षा और शांति बनाए रखने के लिए तैयार है। दरअसल इस मिसाइल को लेकर सरकार की तरफ से जो आधिकारिक डॉक्यूमेंट सामने आया उसमें लिखा गया कि यह एक इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है। अब यहीं से चर्चा शुरू हो गई क्योंकि लंबे समय से अग्नि 5 को एक इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल कहा जाता रहा है। लोगों का कंफ्यूजन समझ में भी आता है। मिसाइलों को उनकी रेंज के आधार पर अलग अलग श्रेणियों में रखा जाता है, जैसे कि शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल जिनकी मारक क्षमता 1000 किलोमीटर से कम होती है। उदाहरण के तौर पर भारत का पृथ्वी मिसाइल या पाकिस्तान का गजनवी मिसाइल इसी श्रेणी में आते हैं। इसके बाद आती हैं मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल जिनकी रेंज लगभग 1000 से 3000 किलोमीटर तक होती है। इसके बाद होती है इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल जिनकी मारक क्षमता 3000 से 5500 किलोमीटर तक मानी जाती है। वहीं सबसे ऊंचे स्तर पर होती हैं इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल जिनकी रेंज 5500 किलोमीटर से कहीं ज्यादा होती है और इन्हें ग्लोबल स्ट्राइक कैपेबिलिटी के लिए डिजाइन किया जाता है। अब अगर हम भारत के पुराने आधिकारिक रिकॉर्ड देखें तो तस्वीर और भी दिलचस्प लगती है। वर्ष 2016 में PIB के एक डॉक्यूमेंट में साफ साफ लिखा था कि अग्नि 5 एक इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है और उस समय इसके चौथे और फाइनल एक्सपेरिमेंटल ट्रायल को ओडिशा के व्हीलर आइलैंड से सफलतापूर्वक पूरा किया गया था। उस वक्त भारत खुद ही इसे ICBM कह रहा था, लेकिन आज जब वही मिसाइल फिर से टेस्ट की गई तो इसे अचानक IRBM कहा गया। असल में इसके पीछे दो प्रमुख कारण माने
जा रहे हैं। पहला यह कि भारत अपनी वास्तविक क्षमता को पूरी तरह से दुनिया के सामने खोलना नहीं चाहता। मिसाइल की असली रेंज कितनी है यह अभी भी स्ट्रैटेजिक सीक्रेट रखा गया है। दूसरा कारण यह भी है कि भारत भविष्य के लिए जिस मिसाइल पर काम कर रहा है यानी अग्नि 6 वही असली मायनों में भारत का पहला पूर्ण विकसित इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल होगा, जिसकी रेंज 8000 किलोमीटर से भी ज्यादा बताई जा रही है। रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि अग्नि 5 का हालिया परीक्षण मुख्य रूप से उन देशों के लिए संदेश है जो भारत की सुरक्षा को चुनौती देना चाहते हैं, खासकर पाकिस्तान। भारत ने हाल ही में अपने मिसाइल प्रोग्राम में एक दिलचस्प बदलाव किया है। पहले जिस अग्नि 5 को हम हमेशा इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल यानी ICBM कहते थे, अब उसे आधिकारिक तौर पर IRBM कैटेगरी में डाल दिया गया है। वजह भी साफ है, क्योंकि इसकी रेंज अभी तक लगभग 5400 किलोमीटर बताई जाती है। अब या तो भारत इसका एक एक्सटेंडेड रेंज वेरिएंट सामने लाएगा या फिर सीधा दुनिया को अग्नि सीरीज की एक और बड़ी छलांग दिखाएगा। यहाँ एक और अहम बात जुड़ती है, सिर्फ बेसिक वर्जन पर काम नहीं हो रहा, बल्कि भारत एक ऐसा वेरिएंट भी बना रहा है जिसे बंकर बस्टर कहा जाएगा। यह मिसाइल न केवल 5000 किलोमीटर से ज्यादा दूरी तक वार करने की क्षमता रखेगी, बल्कि इसमें लगभग 7500 किलोग्राम का भारी वॉरहेड ले जाने की ताकत भी होगी। ऐसे वॉरहेड्स का इस्तेमाल तब किया जाता है जब टारगेट भूमिगत बंकरों में छिपा हो। आपको याद होगा कि अमेरिका के GBU-57 बंकर बस्टर बम्स ने ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज पर बड़े स्तर का डैमेज किया था। उसी तरह भारत भी अब ऐसी क्षमता विकसित कर रहा है जिससे किसी भी अंडरग्राउंड लोकेशन को टारगेट करना आसान हो जाएगा। मौजूदा हालात को देखते हुए यह भी साफ है कि भारत का असली ICBM अभी आना बाकी है। यह या तो अग्नि 6 होगा या उससे भी आगे का वेरिएंट। दिलचस्प बात यह है कि अमेरिकी मीडिया में भी इस विषय पर लगातार आर्टिकल्स छप रहे हैं, चाहे वह ट्रंप प्रशासन का दौर रहा हो या फिर मौजूदा बाइडेन प्रशासन। वहां पर यह चर्चा बार बार की गई है कि अगर भारत इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल टेक्नोलॉजी में पूरी तरह एंट्री कर लेता है तो यह न सिर्फ एशिया बल्कि अमेरिका तक के लिए एक स्ट्रेटेजिक गेम चेंजर साबित होगा। कुल मिलाकर भारत की यह स्ट्रेटेजी एक सोचे समझे मैसेज की तरह है। आधिकारिक तौर पर रेंज को कम दिखाना दरअसल एक तरह का डिप्लोमेटिक मूव है, ताकि असली क्षमता छिपी रहे और जरूरत पड़ने पर दुनिया को भारत का वास्तविक कार्ड दिखाया जा सके। आने वाले समय में अग्नि 5 के लगातार टेस्ट और अग्नि 6 की खबरें साफ कर देंगी कि भारत अब सिर्फ क्षेत्रीय शक्ति नहीं बल्कि एक ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पावर बनने की दिशा में कदम बढ़ा चुका है। अमेरिका में लंबे समय से यह सोच बनी हुई है कि अगर कोई भी देश ऐसा टेक्नोलॉजी डेवलप कर ले जो उनके भूभाग तक मिसाइल पहुंचा सके तो वह तुरंत उनके लिए चिंता का कारण बन जाता है। हाल ही में आर्म्स कंट्रोल एसोसिएशन के एक आर्टिकल में यही बात उठाई गई है। इस आर्टिकल में कहा गया कि वॉशिंगटन को भारत के मिसाइल और स्पेस प्रोग्राम्स को लेकर ज्यादा सतर्क रहना चाहिए। यहां तक लिखा गया कि अमेरिका को भारत को अपने सैटेलाइट लॉन्च प्रोग्राम्स में मदद नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इससे भारत राजस्व अर्जित करेगा और वही पैसा मिसाइल प्रोग्राम में ट्रांसफर हो सकता है। यही वजह है कि कई अमेरिकी थिंक टैंक यह सुझाव दे रहे हैं कि भारत के साथ स्पेस कून ऑपरेशन को पूरी तरह से रिव्यू किया जाए। इस रिपोर्ट में तो यहां तक लिखा है कि अगर भारत इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स ICBM डेवलप करता है तो उनका सबसे पहला टारगेट संयुक्त राज्य अमेरिका हो सकता है। यह सोच अपने आप में बताती है कि अमेरिका लगातार एक तरह की पैरानोया की स्थिति में रहता है। उनकी रणनीतिक समझ ये कहती है कि भारत के लिए अगर जरूरत है तो इतनी ही कि वह चीन को कवर कर पाए, और इसके लिए 6000 से 7000 किलोमीटर की रेंज वाले मिसाइल ही पर्याप्त हैं। लेकिन जैसे ही भारत 8000, 9000 किलोमीटर की रेंज तक जाता है, वैसे ही अमेरिका की धरती भी भारत की रेंज में आ जाती है। दरअसल अमेरिका की यह सोच नई नहीं है। शीत युद्ध के जमाने से ही वॉशिंगटन इस बात को लेकर सतर्क रहा है कि कोई भी नया देश लंबी दूरी के मिसाइल प्रोग्राम में प्रगति न करे। यही कारण है कि जब भी भारत ने अग्नि सीरीज के टेस्ट किए हैं, अमेरिका और पश्चिमी मीडिया ने यह सवाल खड़ा किया है कि आखिर भारत को इतनी लंबी दूरी वाले हथियारों की जरूरत क्यों है। मगर भारत की रणनीति इससे काफी अलग है। भारत ने अभी तक आधिकारिक रूप से यह तक नहीं कहा कि हमारे पास ICBM है, बल्कि अग्नि 5 को हम IRBM की श्रेणी में रखते हैं। इसकी वास्तविक क्षमता को लेकर भले ही चीन और अमेरिका को अंदाजा हो, मगर भारत की ओर से इसे आधिकारिक तौर पर घोषित नहीं किया गया है। यही कारण है कि भारत अपने मिसाइल प्रोग्राम को लेकर एक संयमित और स्ट्रेटेजिक पॉलिसी अपनाता है। भारत का मकसद सिर्फ किसी एक देश को टारगेट करना नहीं है, बल्कि अपनी डिटरेंस
स्ट्रेटजी को मजबूत करना है। यही वजह है कि आने वाले समय में हम और भी कई अग्नि 5 के टेस्ट देखेंगे। इसके अलग अलग वेरिएंट तैयार किए जा रहे हैं ताकि जरूरत पड़ने पर भारत हर परिस्थिति में अपनी रक्षा और स्ट्रेटेजिक बढ़त बनाए रख सके। कुछ रक्षा विशेषज्ञों का यह भी कहना है कि भारत की यह नीति काफी संतुलित है, क्योंकि आधिकारिक रूप से ICBM शब्द का इस्तेमाल न करके भारत अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में बिना जरूरत के तनाव नहीं बढ़ा रहा। लेकिन वास्तविकता यह है कि हमारी तकनीक और क्षमताएं अब इतनी उन्नत हो चुकी हैं कि यदि आवश्यकता पड़ी तो भारत 8000 से 9000 किलोमीटर तक की रेंज वाले हथियारों को भी तैयार करने में सक्षम है।